छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ओहो, तुम्हारी पहुंच ना ऊपर वाले तक है, डायरेक्ट उसी से मिला दूंगी मैं तने। अरे आप लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, बस देखते जाइए। अभी मुझे बचाने मेरा साला, जिसकी आइटम एक मंत्री की आइटम है, आता ही होगा। अरे जो तन्ने बचाने को आ गया ना, तो उसने बचाने कोई ना आ पाएगा। सुनिए, एक्सक्यूज मी। ओ तो तू है। अरे वाह, जैसे सुना था वैसे ही पाया। अरे पाया सूप ना, के सुन लिया तूने। बस अभी मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरी फिल्म है ना सुपर डुपर हिट होकर ही रहेगी। ना तो ये उस मिश्रम का साली है ना साला है। मैडम मुझे तो लगता है ये कोई फिल्म वाला है। एग्जैक्टली, ये मेरा साला नहीं है। एग्जैक्टली, मैं ना मैडम मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। उसके लिए ना मैं अपनी हीरोइन को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। मैं ना मेरी हर फिल्मों के लिए ऐसा ही करता हूँ। यहाँ ये पुलिस थाना है, कोई ट्रेनिंग स्कूल ना है। निकल, चल निकल, कोई ट्रेनिंग ना। मैडम मुझे ना आपसे ट्रेनिंग दिलवानी भी नहीं है। इस चौकी के जो सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर है ना, उससे ट्रेनिंग दिलवानी है मेरी हीरोइन को। हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। फरमाइए क्या काम है आपको? देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, चुन्नू चोटियानी। हम है ना एक फिल्म बना रहे हैं, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। तो मेरी हीरोइन है ना, उसको आपके अंडर में ट्रेनिंग के लिए मुझे देना है। आप देंगे? हाँ हम देंगे, हम तो देंगे। Why not? Why not? अरे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैंने कहा ना कोई ट्रेनिंग ना होगी तो ना होगी, तू निकल। एक तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या आपकी किताब में? एक मेहमान आए हमारे पास अपना झोला फैलाकर, तो हम उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं? और एक और चीज, आप यहाँ की सब इंस्पेक्टर हैं, हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हूँ, समझी? और आप चिंता मत करिए, ट्रेनिंग होगी, होकर रहेगी, और हम आपकी हीरोइन को घर भी लेकर जाएंगे। मेरा मतलब, आप चिंता मत करिए, आपकी हीरोइन की ट्रेनिंग हो रही है ना। अच्छा ये तो बताओ यार, आपकी हीरोइन का नाम क्या है? चंद्रिका शेरावत। ये पप्पी कैसे ले ली ना, लड़कियां कम पड़ गई कंपटीशन को कि तू भी आ जा। अरे भाई गुलगुले, अरे क्या हुआ यार, अभी तक अपनी हीरोइन नहीं आई है? सर मैं यही हूँ सर। अरे यार अभी तक अपनी हीरोइन क्यों नहीं आई? जाके देख। सर आ गई। वेलकम टू ईमान चौकी दी। बहुत के बालकों के ड्रामा मचा रखा है। अरे हीरोइन आ रही, कोई भगवान ना आ रहा। मैडम इतनी बड़ी हीरोइन आ रही है तो स्वागत तो करेंगे ना। और मैडम कल रात को लेट नाइट टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था। बहुत अच्छी लड़की है और इज्जत भी देती है। इज्जत देती है सर, मतलब रिस्पेक्ट देती है सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था। एक्सक्यूज मी। अरे हटिए। आइए वेलकम टू ईमान चौकी। अरे भूल गया। ओहो आप ऐसे करिए, ये मेरी घड़ी दीजिए, ये घड़ी दीजिए मेरी। एक मिनट, आप में से हनुमान प्रसाद पांडे कौन है? अरे मिस्टर रावत, आपके प्रोड्यूसर साहब ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने हमें बता दिया कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। अब आप चिंता मत करिए, यू आर इन गुड हैंड्स। ओके, सो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी ना? अरे ट्रेनिंग तो क्या, ज्यादा महिमा मंडन करने की जरूरत ना है। मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ लेडिश टू लेडिश। हाँ तो सुन रहे हो फटाकड़ी? फटाकड़ी? मेरा नाम है चंद्रिका शेरावत, ओके? ना वो एक की बात हो रही है ना। सुन, यो है चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ब्रह्मचारी। ना किसी औरत ने ना देखता यो, और जो औरत इसने देख लेती है ना, उसे मैं देख लेती हूँ मैडम। हमारा नाम है सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। यो है मैडम बस हो गया, एक मिनट। मैं माई सेल्फ मुलायम सिंह गुलगुले, प्लीज टू मीट यू। दूर जा। देख के नहीं करता, आशीर्वाद ले रहा था जी। मैं जी। अरे तुम तो उनके जैसे हो। कैसा जी? मेरे घर में एक बूढ़ा नौकर था, बिल्कुल उनके जैसे, लेकिन वो तो बाद में चोर निकला था। नहीं जी नहीं, मैं तो पुलिस हूँ। Whatever. Oh God, यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? एसी नहीं है क्या? आप आइए ना हमारे कैबिन में। क्या ठंडा करता हूँ मैं मतलब आपको ठंडा करते ना उधर। आइए आप आइए। Okay, ए मोटे,
जूस लेके आओ। आइए आइए, अरे आइए आइए मिस शरावत, आइए हमारी गोद में बैठिए। मेरा मतलब है आइए हमारी कुर्सी पे बैठ जाइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ट्रेनिंग करने आई हूँ। प्लीज ट्रेनिंग शुरू करें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब नाम तो है ही नहीं ना हमारा। अब आप हमें इंस्पेक्टर बुलाते रहेंगी? मतलब आप हीरोइन हैं तो हम आपको हीरोइन हीरोइन बुलाते फिरते रहे? देखिए आज से आप हमें इनू और हम आपको प्यार से चीनू बुलाएंगे, मंजूर? ओके इनू, अब ट्रेनिंग शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। अरे अभी तो मैंने दबाया भी नहीं। हाँ लेकिन वो मोटे हवालदार ने दबाया था मेरा हाथ। सर जूस। तेरे को तमीज नहीं है क्या? अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, समझे? हाँ तो चीनू ट्रेनिंग शुरू करते हैं और ट्रेनिंग का पहला लेसन ये है कि अपने से नीचे वाले लोगों की बेइज्जती करना, ठीक है? करो करो बेइज्जती करो, हम खड़े ना। करो करो, अरे करो ना, इतनी प्यारी बेइज्जती करोगी तुम, करो करो। ओके एयू, इस तरह से सॉरी बोलने से बिल्कुल नहीं चलेगा। कान पकड़ो, सॉरी बोलो और उठक बैठक करो। यू फैट बफेलो। फैट बफेलो, गुड यार, यू नेचुरल। कब है? अबे अगले साल करेगा क्या? सॉरी। कितनी बारी तेरे को मैंने कहा है कम खाया कर, जा सिलवा के ला। अब इस आदमी की ना रोज पैंट फटती है, मैं सोच रहा हूँ कि कल से इसको स्कर्ट पहनाऊं। गुलगुले, ओए गुलगुले। हाँ गोपी, यार एक बात बता, कल तू जूस देने जब अंदर गया था हीरोइन को, उसके बाद क्या हुआ था? होना क्या था? वो शेरावत हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग रही थी। फेंकू ना, ज्यादा फेंक ना वरना तन्ने उठा के ना गेट से बाहर फेंक दूंगी मैं। मन ने सब बेरा है। मैडम आपने सब देख लिया था? अरे मैं आंख बंद करके भी जो देख लेती हूँ ना, लोगों को खुली आंखों से बिना नजर आता, समझे के? वेलकम वेलकम चीनू, वेलकम 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 वेलकम, आइए। ये चीनू कौन है ठाणे में? मिस चौटाला, माना कि आपकी टांगे कुछ हद से ज्यादा लंबी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टांग दूसरों के मामले में बढ़ाएं। ये हमारा पर्सनल मामला है, पर्सनल, समझिए आप। हाँ तो चीनू तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आज तुम मुझे पिस्तौल चलाना सिखा। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? ये पिस्तौल चलाना तो मेरे बाएं हाथ में खेल। ये रही पिस्तौल और ये हो तुम। अब ये देखो, पिस्तौल को अपने इस हाथ से पकड़ो। व्हाट अ नरम ग्रिप यू हैव। वो देखो, तुम्हें वो आम दिख रहे हैं, वहां निशाना लगाओ। नहीं मुझे तो कोई आम नहीं दिख रहा। इमेजिन इमेजिन, मन की आंखों से, मन की आंखों से। तो उस आम पे निशाना मत लगाओ, उस आम के ऊपर तुम्हें वो अमरूद दिख रहा है। अमरूद? कहाँ है अमरूद? ओहो, इमेजिन इमेजिन, मन की आंखों से, इमेजिन इमेजिन। तो अब वहां निशाना लगाओ। तो 1 2 3। रिलैक्स रिलैक्स, नहीं नहीं, ये तो हमारे रोज का ऐसा ही काम चलता रहता है। अब अगर ये आदमी मर भी गया तो हमारे थाने के खाने का बिल कम हो जाएगा बस। डोंट वरी, आप आइए प्लीज, आप आइए। अरे भाई गोपी देख ले, यो निमट गया कि ले रहा है सांसे। गुलगुले गुलगुले। मैडम मैं तो बच गया। वो पिछले साल मेले से मैंने ये लॉकेट चुराया था, गोली इस पर लगी और मैं बच गया। बस मैडम, अब मैं और नहीं सहन करूंगा। मैडम आप तो सर से प्यार करती हैं, इसके लिए आप ये सब सहन कर सकती हैं, लेकिन हम। ये जो ज्यादा घनी बात करी ना तो काट काट के ना फ्रीजर में बांध दूंगी, समझा? इस थानेदार ने तो मैंने ही जानबूझ के अपने सर पे बिठा रखा है। ये देखो बालकों, मैं क्या करती हूँ। नाच। हाँ भाई, नाचना तो हर पुलिस वाले को आना चाहिए। अब आपने डाकू सुल्ताना का नाम सुना है क्या? चलिए नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। अब डाकू सुल्ताना कैसा पकड़ा गया? डाकू सुल्ताना जब मुजरा देखने मुन्नी बाई के कोठे पर गया तो वहां तो पुलिस पहले से मौजूद थी। आपको कैसे मालूम? लो कर लो बात, हमें कैसे पता? अरे भाई, मुन्नी भाई के कोठे में मुन्नी भाई के बदले हम ही तो थे, मुजरा करते हुए उनकी कॉस्ट्यूम में। और ऐसा हमने मुजरा किया, ऐसा मुजरा किया कि बाजू वाले कोठे से हमको क्या धमाल का ऑफर मिला। अब हम जैसे पुलिस वालों को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अरे यू डोंट वरी एट ऑल, मुझे ऐसा डांस करना आता है, ऐसा डांस करना आता है कि तुम पुलिस वाले कुछ नहीं। ओ मैडम, ना ज्यादा चौड़ी होने की जरूरत ना है। जो तन्ने नाचना आता है ना, तो मन्ने नाचना भी आता है और नचाना भी आता है। करा लो कंपटीशन।
ना देख लेते हैं इसके लटके में ज्यादा दम हो रहा कि मारे झटके में। Welcome, ladies and gentlemen, to the dance competition at the police station. क्या पुलिस स्टेशन में डांस कंपटीशन है। ओके 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 And the first participant for the dance competition is Miss Chandramukhi Chautala. And the other participant for the competition is कोई नई एक्ट्रेस है वो, ठीक से ना बोल। Miss Sherawat. या सर 5 नोट्स फरमाओ। ध्यान से। हाँ भाई, एज द चुना हुआ जज ऑफ द कंपटीशन, स्टार्टिंग की सीटियां मतलब स्टार्टिंग की सीटी हम बताऊंगा। हमारा जो स्टाइल है ना थोड़ा वायलेंस है। म्यूजिक। Too good, madam, too good. हाँ तो भाई चौधरी ना कितने नंबर दे रहा तुमने? सर आउट ऑफ 10 दीजिएगा। तो मिस चौटाला को मिलते हैं 9 नंबर 9। वाह वाह मैडम मैडम, वो एक्ट्रेस को इससे ज्यादा मिल जाए तो चांस ही नहीं है। जीत गई मैडम, आप जीत गई। टू गुड टू गुड। अच्छा ठीक है, बस उनको बुलाओ ना अब। Alright, the next participant on the dance floor, Miss Sherawat. तुम रेडी हो? अरे सब रेडी है। अच्छा हम सीटी बता रहा हूँ। यस इंस्पेक्टर, 10 में से मुझे कितना मिलेगा? 8 बनता है सर, 8 दे दीजिए। तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया है? तुमने मुझे इशारे से क्यों बुलाया है? वो क्या है ना कि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, अब है ना, मैंने फैसला किया है, मैं यहाँ से बाहर निकलकर शरीफ आदमी बनूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। नहीं, तुम तो मेरे दिल में पहले दिन से ही उतर रहे हो। सच कहो, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या है ना कि इस लॉकअप में मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। एक काम करो ना, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। जा, अब मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ कहीं की। अबे तू क्या कर रहा है? अबे तेरी तो। चल, चल, अब मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे कर वरना ये भी ढेर कर दूंगी मैं तने। अरे अपनी बंदूक नीचे करो, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मिस चौटाला, ये कोई हीरोपंती का टाइम नहीं है और ये कोई धर्मेंद्र की फिल्म नहीं चल रही है। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे करो और जैसा ये आदमी कहता है वैसा करो, समझी तुम?
अरे ना मैडम, मन्ने माफ कर दे, मन्ने कोई हीरोइन ना बनना है, मैं थानेदार नहीं सही हूँ। अरे तुम्हारी सिनेमा की दुनिया में तो तन्ने 1000 रीटेक मिलते हैं, पर हमें मिलता है ना एक टेक, और जो एक टेक में हम फेल हो जाए ना तो जिंदगी जो है मौत के आगे घुटने टेक देती है। ये भी हमारे अंडर ट्रेनिंग में है। ओ न जो तू कतई इतना चौड़ा हो रहा है तो कल की क्या बात कर रहा है, आज ही कर ले 2-2 हाथ। चलिए ठीक है, बहुत गरूर है ना आप में। आप देखिए चीनू, जस्ट आई टेक 2 सेकंड्स, मैं इनका वो काम तमाम करके। अरे आजा इनू, तुम तो पिट गए। मरम पट्टी कर दे अपनी इनो की। इनू, ऐसा लगता है कि यहाँ के सारे लोग हमसे बहुत जलते हैं। इसलिए आज के बाद ना हम होटल ब्लू डायमंड के कमरे नंबर 777 में हमेशा मिला करेंगे, ओके? जहाँ पर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी और मैं तुमसे ट्रेनिंग लूंगी। अरे लेकिन सुना है कि ये होटल ब्लू डायमंड कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज का होटल है ना? हाँ तो मैं भी तो रंगीन हूँ ना इनू। बेबी देखो तुम्हारे कॉस्ट्यूम आ चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब आप देखेंगे कॉस्ट्यूम बेबी के? उसकी क्या जरूरत है प्रोड्यूसर साहब, मैं खुद इनू को एक कॉस्ट्यूम पहन के दिखाऊं। ठीक है इनू, तो तुम होटल पहुंचो, मैं प्रोड्यूसर साहब को ड्रॉप करके तुम्हारे पास होटल आती हूँ, जहाँ पर ना मैं तुम्हें एक कॉस्ट्यूम ना। ये चीजें बोलने की नहीं होती, ये चीजें दिखाने की होती है। दिखा, आप ऐसे करिए, आप चलिए और देखिए एनर्जी मेंटेन करिए ताकि परफॉर्मेंस भी वैसे धमाल किस्म की निकले। आप चलिए, बी कंफर्टेबल, आप निकलिए, आप जाइए, हमारा है। बेबी ये बैग बहुत भारी, इसका क्या करेंगे? मैं तुम्हारे सामने कूली की तरह खड़ा हूँ, तुम मुझे काम क्यों नहीं देते? अक्का कोली बैग लेके आओ। बेबी काम। चलिए अब हमारे चुस्ती के साथ परफॉर्मेंस दीजिएगा। हाँ हमारे। सर यू डोंट वरी, मैं ये केस आज किसी भी हालत में सॉल्व। अबे अंदर चक्कर नहीं तेरे को। अच्छा बैग किसका है? ये बैग किसका? मेरे बाप का है, तेरे को क्या? मेरे बाप का है। इस बैग में क्या है? टमाटर है, कचौरी है, कपड़े हैं, पहनेगा क्या? कपड़े हैं। खोलो खोलो जरा, मैं भी देखो तो खोलो। और तू ठहर जाए एक मिनट, बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि तू कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर है। यस यू आर राइट, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर रमाकांत सहाय। सर हमारी आदत है मजाक करने की, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं हम। कॉमेडियन है? हाँ सर। खोलो बैग खोलो। ये लीजिए सर। मैं खोलूं? हाँ आप खोलिए ना। है नमक? ये नमक नहीं, ड्रग्स है। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, मैं तुम्हें ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार करता हूँ। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? शर्म की बात है सर। शट अप। सर देखिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं। सर हमारा बैग नहीं है ये। सर ये बैग तो उस एक्ट्रेस शेरावत और वो प्रोड्यूसर का है सर। तो फिर वो दोनों हैं कहाँ? ओ सर जी, यो रहे हो दोनों। हाँ तो भाई सर जी, इस इंफॉर्मेशन की जो रपट है ना, मन्ने इंटेलिजेंस से पहले ही आ गई थी ना। मन्ने पहली खबर लग गई थी कि बॉलीवुड की जो कुछ हस्तियां हैं वो ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जब यो मैडम ना इस थाने में ट्रेनिंग के लिए आई ना, वो भी इस इंस्पेक्टर के अंडर में, तो मन्ने तो गारंटी से पता चल गया कि कुछ ना कुछ झोल तो ये भी है। तो सर जी यो दोनों जो है ना, यो आपके मुजरिम है, और यो जो हमारे इंस्पेक्टर है ना, इन्हें यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि यो तो हमारे साथ प्लानिंग में इन्वॉल्व थे सर। गुड जॉब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। अरे फटाकड़ी चल चल। हाँ तू ईब तो थैंक यू बोल दे, क्योंकि जो मैं ना होती ना तो फिर तिहाड़ जेल में बैठा बैठा कंपटीशन का जज हो रहा होता। फिर आप क्या समझती हैं कि आप ही एक इस धरती पर हैं जिनको केस की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है? आपको पता है कि इस केस की इंफॉर्मेशन आपसे पहले हमें थी, और हम खुद जाकर उस होटल में उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे। लेकिन हमने सोचा भाई चलो चंद्रमुखी चौटाला को एक मौका दे दे उनको उनकी काबिलियत दिखाने का। तो हमने सोचा ठीक है, हमने आपको मौका दिया, आपने काबिलियत दिखाई, तो थैंक यू के हकदार कौन हुए? हम हुए ना। तो बोलिए मैं थैंक यू, बोलिए थैंक यू, बोलिए थैंक यू। हमें थैंक यू बोलू तन्ने, यो ले थैंक यू। Inspector, there has been some misunderstanding. Try to understand the position. अरे ओ छुटे हुए बैलो, शर्म कोई ना आती है? मैडम बाहर से वसूली करके थकी हारी भूखी प्यासी आ रही हैं,
कोई ना पूछता कि मैडम पानी पी लो, हाथ पैर दबा लूं, बस फोन पे लगे पड़े हैं। इसने अंदर धर लो, चलो। मैडम मुझे तो ये दिखाई नहीं दिए, कौन है ये? हाँ हाँ, तन्ने तो थारी साइज से छोटे आदमी ना दिखाई कोई ना देते। यो एक डॉक्टर है जिसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसके लगा देने से ना गुड्डू गुड्डी और बबलू बबली बन जाता है। I am a female. What? And male hormone expert. रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा था, गले में टायर डाल के अंदर कर दो। तेरी तो डिब्बे फूट गए के। अरे भाग्य फूट गए खड़े खड़े। कमिश्नर साहब, यस सर, नो सर, ओके जी। मैडम ये यो क्या असली हरकत हो रही है, छोड़। पहले आप अपने फोन जेब में रख लीजिए खड़े खड़े। क्यों ना हमारे फोन से तन्ने के परेशानी हो रही। अरे फोन से ही परेशानी हो रही है खड़े खड़े। अरे मैडम जिससे पहले मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं, अपना फोन रख लीजिए जेब में। ई बोल, मुंह उठाए क्यों चला रहा है थाने में, हैं? देखिए, मेरा नाम है पहलवान धरती पकड़ खड़े खड़े, और ये मेरे चाचा कहाँ गए? ए खंबा, एक मिनट, खंबा, चाचा जी। और ये है मेरे चाचा खंबा पकड़ खड़े खड़े। चाचा जी, अंकल, सर प्लीज सॉरी है। अरे आप क्यों भूल जाते हैं, आपका नाम खंबा है, खंबा। देखिए, हम लोग पकड़ खानदान के पहलवान हैं, और आज तक हम में से किसी ने शादी नहीं की है। नहीं, इस बात का क्या है अर्थ? किसी ने शादी नहीं की तो कैसे हुआ तुम्हारा बर्थ? खड़े खड़े। बेटा कोकी, छोटे बच्चे ऐसी बातें ना सुनते। चलो भाई बाहर जाके स्किपिंग करो, स्किपिंग। हाँ हाँ, अब आप जरा खुल के बताइए, खुल के। देखिए, खुल के बात ये है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने अपने शहर में कार्यक्रम हुआ था। अरे वो आइटम का टिल्लो चमन बहार का। अरे उसके प्रोग्राम पे तो मैं क्या नाचा था। मेरा मतलब है कि वो मैं कमिश्नर साहब के साथ गया था ना, मेरी ड्यूटी लगी थी वहां पर। हाँ, तो उस दिन स्टेज के ऊपर एक बैनर लगाया हुआ था, टिल्लो चमन बहार संपर्क, और गलती से वो नंबर मेरा नंबर था। ओहो, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। रोज मुझे 300-400 गंदे गंदे फोन आते हैं, गंदे गंदे एसएमएस आते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या एक और? हेलो हेलो, टिल्लो है? अरे टिल्लो नहीं है, खड़े खड़े। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरे घर के नौकर है ना, अपनी इज्जत बचा के भाग गए। क्यों? क्योंकि रोज रोज मुझे फोन आते हैं, बूढ़ों के, मर्दों के। और वो तो ठीक है, लेकिन लोग मुझे क्या समझते मालूम है? क्या दलाल? ये अरे कम मैनेजर समझते हैं, मैनेजर खड़े खड़े। अरे अगर इसे कोई रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, यहाँ तक कि गजोधर भी कहता तो चल जाता, लेकिन क्या कहते हैं? टिल्लो टिल्लो। अरे पक्कर जी खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिल गया। अरे रिलैक्स अंकल। क्या करते हो यार? अच्छा, बूढ़े हो गए आप, प्लीज। अरे भूल क्यों जाते हो कि आपका नाम खंबा है? खड़े खड़े। अरे भाई, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर बदल दो ना, उसमें टेंशन क्या है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसी नंबर पे तो देश विदेश से हमें कुश्ती के ऑफर आते हैं। खड़े खड़े। मैडम जी, मुझे सारी बात समझ में आ गई है जी। ये ना बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें इनके लिए ना कुछ करना पड़ेगा जी। नाइब, जो तू बोल पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगी मैं। हाँ भाई पहलवान, ना मैं सोच रही हूँ कि हम FIR लिखें तो किसके खिलाफ लिखें? तने तो घने सारे लोगों के फोन आ रखे हैं ना। अरे मैडम, एक आदमी है जो रोज मुझे 300-400 फोन करता है, गंदे गंदे एसएमएस भेजता है। आप उसे पकड़ लीजिए, बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे। खड़े खड़े। गॉड तो ईब एक काम कर ना, ईब जो मजनू का फोन है ना, तो तू उसने कहा कि टिल्लो थारे से बात ना करेगी, थारे से साक्षात मिलना चाह रही है। कल रात को मजनू के टीले पे बुला ले। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, टिल्लो को फोन देंगे आप? हाँ, नहीं, वो टिल्लू आपसे बात करना नहीं चाहती, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? कब, कहाँ, हाउ, वेयर, हाउ, व्हेन? कल रात को मजनू के टीले पे खड़े खड़े। आप उनसे कह दीजिए कि हम पहुंच जाएंगे खुद इन पर्सन, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, आप भी खड़े रहिएगा। टिल्लो
अरे शाबाश, ये बांध दे थारे आशिक ने, काट काट के ना फ्रीजर में बांट दूंगी। अरे इसका आशिक नहीं, टिल्लो का आशिक, टिल्लो का। यो खंबा पकड़ से, अरे इसने पकड़ लिया नहीं तो यहीं निमट जाएगा थाने में। कोई है? अरे तुम्हारे चाचा को लेके मैडम वो टिल्लो चमन बाहर के कपड़े और जेवर की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन मैडम मुझे लगता है कि आप वहाँ टिल्लो चमन बाहर बन के जा तो रही हैं उस आदमी को अरेस्ट करने, लेकिन वो तो यूं समझ जाएगा कि आप टिल्लो चमन बाहर नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? अरे मैं मेकअप और गेटअप के साथ जाऊंगी। जी मैडम जी, वो जो अपनी टिल्लो चमन बाहर है ना जी, वो तो बहुत कटीली नचनी है, आप तो एवं ही हैं। मैं वहाँ मुजरा करने ना जा रही हूँ, ना उस आशिक ने धरने जा रही हूँ। नहीं, सिचुएशन फिल्मी पूरी की पूरी है, इसलिए आपका नाचना बहुत जरूरी है। अरे पर मन्ने तो नाचना ही कोई ना आता, हमारे खानदान में तो आदमी नाचा करते हैं बस। मैडम आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसी नचनिया बनाऊंगा, ऐसी नचनिया बनाऊंगा कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ देंगी और नाचने वाली बन जाएंगी। मिल गई गुरु दक्षिणा तन्ने, हैं? इब चुपचाप नाच के दिखा, चल नाच। ओके सिखाता हूँ। वैसे नाचना इतना मुश्किल नहीं है, देखिए 3-4 ही स्टेप होते हैं नाचने में। ऐसे कीजिए जैसे आप सिगरेट बुझा रही हैं और बल्ब निकाल रही हैं, ठीक है? ठीक है, आसान है ना मैडम? अच्छा मैडम, फिर दूसरा आप ऐसा कीजिए जैसे आप पैम्फलेट बांट रही हैं, कहीं सड़क पे खड़े होकर पैम्फलेट बांट रही हैं, देखिए। ठीक है मैडम, फिर आप दूसरा प्राणायाम तो आप करती होंगी, वैसे डांस कीजिए, प्राणायाम इजी है एकदम, जैसे और मैडम आपको एक लेटेस्ट स्टेप सिखाता हूँ, देखिए ऐसा है कि आप गाय में जो दूध निकाल रही हैं, लेकिन गाय थोड़ी सी हाइट पे, ठीक है? देखिए ये मैं सब सीख गई हूँ। अरे डांस टीचर के लिए ताली हो जाए, ताली। इतना टाइम हो गया अभी तक वो आदमी आया क्यों नहीं? वो देखो, वो आ गए। ये सर जी की गाड़ी है। मतलब ये तुम लोगों का इंस्पेक्टर है खड़े खड़े? शट अप। अरे जब तक रंगे हाथों पकड़ा ना जाए ना, कुछ भी साबित ना होगा। अरे टिल्लो जी, अरे टिल्लो जी, हम आ गए। मैं आ रही हूँ। तो मैडम ऑल द बेस्ट। टिल्लो जी देखिए, अब बातें करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी बाकी है। आप हमारे लिए वो कर दीजिए जिस चीज के लिए हम करने आए हैं। क्या करना है? डांस। एक मिनट, हम लाइट ऑन करते हैं आपके लिए। स्पॉटलाइट स्टार्ट। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। गोरिया नाच रही तेरे आंगन में, 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 नाच रही तेरे आंगन में। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के। अब हमसे और नहीं सहा जाता, अब आगे मतलब। अरे ये क्या, इतनी सर्दी है और आपने इतने कम कपड़े पहन रखे हैं। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई। आई लव यू। जी हम कैसे मान ले? अरे भैया क्या, पिछले कितने दिनों से हम आपको रोज 500 बार फोन कर करके तंग कर रहे हैं, ये कोई कम है?
को करता था, मेरे को। ओह, तो वो आप थे। यस यस, इट वाज मी। अब बस और देर ना करें, हमारा दिल तरस तरस करके पिघल चुका है। अपना चेहरा तो दिखाइए। चेहरा देखना है आपको? जी। तो देखिए। हनुमान प्रसाद पांडे, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या गॉड भाई साहब, क्या मांगा था मैंने आपसे? 2 पैक, 2 एग और 2 लेग, और क्या दिया आपने मुझे? ये जेल, ये सलाखे। Will you please stop the commotion? I'm trying to sleep. अरे शट अप। Okay. घबरा मत, तन्ने मारने ना आई हूँ। ये खबर सुनाने आई हूँ कि कल तेरे पे केस ठुकेगा और हम तन्ने बड़ी जेल ट्रांसफर कर देंगे। ओहो, तो आप मुझे ये बताने आई हैं? तो ठीक है, भेज दीजिए मुझे उस बड़े जेल के दरवाजे पे। मैंने भी पता नहीं क्या सोच कर रखा था कि मेरी भी एक दिन शादी होगी, 7-8 बच्चे होंगे। यो तू गलत बोल रहा है कि मैं गलत सुन रही हूँ? ना मैं गलत बोल रहा हूँ और ना तुम गलत सुन रही हो, समझी? मुझे इस केस की पहले से भनक थी, इसीलिए जानबूझकर मैं उस धरती पकड़ को खुद फोन करता था हर रोज। तो मौका वारदात पर अकेले जाके ठुमके लगाने की क्या जरूरत पड़ती तने? मेरा एक मुंह भोला भाई होता था जिसका नाम था पिंटू। वो जवान था। एक दिन ऐसे ही कार्यक्रम में गलती से उसका मोबाइल नंबर एक पोस्टर पे छप गया और लोगों ने बेरहमी से उसे फोन कर करके इतना सताया कि उसने आत्महत्या कर ली। पिंटू, आई लव यू यार। और मैं नहीं चाहता था कि पिंटू जैसा हाल धरती पकड़ के साथ हो, इसीलिए मैं खुद रक्षक बन के मौकाए वारदात पर गया धरती पकड़ की रक्षा करने के लिए। तू सच बोल रहा है? आप एक बात कान खोल करके सुन लें, दुनिया बेशक मुझे झूठा करार कर दे, लेकिन मेरी चंद्रमुखी चौटाला मुझे झूठा कहे, ये मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। क्या बोला? किसकी? मेरी, सिर्फ मेरी। और आपको पता है, आप समझती हैं कि आप मुझे सताती रहती हैं और मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा था कि 1-2 साल में प्रेशर के अंदर आकर मैं आपसे शादी करूंगा। हमारे 7-8 बच्चे होंगे, एक अच्छा सा घर होगा, और एक दिन मैं आपको शाम को बहुत मजे में और मूड में आके पूछूंगा, अरे घड़ोड़ का जी अम्मा, बच्चे कहाँ हैं? और मैं तन्ने कहूंगी कि बच्चे ठाणे गए होंगे ना अपने मामा गुलगुले से कहानियां सुनने, है ना? ना 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 ना, अब मेरा जो सपना है वो तो सपना ही बनकर रह जाएगा ना। अरे ना, थारा सपना पूरा होगा, तू टेंशन ना ले। मन ने थारे पे पूरा यकीन है। इब तो मैं देखती हूँ थारे पे कौन केस ठोकता है और कैसे ठोकता है। Will you both please stop the commotion? I'm trying to sleep. आप पहले इस आदमी को ठोकेंगे, मेरे को बहुत तंग कर रहा है। अरे तेरी तो मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मैडम, हमने सर को रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ जी जी मैडम जी, हम इस बात के गवाह हैं। नहीं, मैं देख सकती हूँ कि मैडम के दिल में आंसू की नदी बह रही है। मुझे तो लगता है कि मैडम एकदम सही कह रही हैं। बालको, ना अपनी अपनी जेब पे हाथ रखो और सोचो, हमारे ब्रह्मचारी हनुमान प्रसाद पांडे ऐसा कोई गलत काम कर सके? नहीं। बस तो अब हमें किसी भी तरह मक्खन सिंह ने बचाना है, क्योंकि ये उसकी ना बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत पे आन पड़ी है। यस मैडम, बनाइए उसके खिलाफ ऐसा केस बनाइए कि ईब तो जो केस है ना बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी चौकी का मेन इंस्पेक्टर है। अरे इंस्पेक्टर है तो होता रहे, हम कोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन उस इंस्पेक्टर की वर्दी जरूर उतरवाएंगे। ओहो, पहले 1 पीस में घर तो पहुंच ले, एयरपोर्ट जाएगा। हट। पुत्र, पुलिस के साथ पंगा नहीं लेते पुत्र, जाओ। पंगा? अरे पंगा तो हम लोग जरूर लेंगे। आप लोगों ने पकड़ खानदान के पहलवानों के साथ पंगा लिया है, उस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा के ही रहेंगे। और ये एक मर्द का वादा है। चलो खंबे। बेटा गोपी। हाँ जी जी। इस पहलवान ने FIR में क्या लिखवाया है? मैडम जी, FIR में ये लिखाया है कि लोग इसे टिल्लो चमन बहार समझकर फोन करते हैं। बस तो अब तो मक्खन सिंह ने बचाने का एक ही रास्ता है। वो क्या मैडम? कि हमें किसी भी तरह ना इस पहलवान ने टिल्लो चमन बहार बनाना है। पर ये होगा कैसे? मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक हाफ मर्दाना हाफ जराना आइडिया आ रहा है, कहीं तो सुनाओ। सॉरी मैडम, सुना तो एक मिनट।
जब हमारी शादी होगी ना तो तू दहेज में आएगा बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गोपी, हाँ जी जी। वो चाचा भतीजे की जोड़ी ने धर के ला। ओके जी। बात ये है धरती पकड़ सिंह जी, हमारी मैडम जी को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने आपको ना ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए बुलाया है। देखा ना, डर गई ना खड़े खड़े। अरे भाई धरती पकड़, क्या बात है ना कि मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पे आई हूँ कि तू सही है और हम जो है गलत है। वो क्या कहते हैं कोकी? नहीं, गलती गलती माफ करो, दिल का मैल साफ करो। ईब तुम जाके स्कीपिंग करो, जाओ जाओ। अरे तू क्यों खड़ा है? बैठ भाई ताऊ, बैठ बैठ। आज से जो है ना तू हमारा दोस्त है, तू टेंशन ना ले। उस इंस्पेक्टर को तो मैं जेल में घुसड़ के ना ऐसी सजा दिलाऊंगी कि याद रखेगा। अरे अरे बेटा गुलगुले, अरे हमारे दोस्त ने लस्सी शस्सी पिलाओ, आजा बेटा। ये रही मलाईदार लस्सी, काजू बादाम पिस्ता मार के। बेटा जो तू मर्द का बच्चा है ना तो एक घूंट में सारी लस्सी पी जा, तभी मानूंगी कि तू हमारा दोस्त है। मर्द का बच्चा? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा, मैं हूँ मर्द का बच्चा। शाबाश बेटा, हाथ मिलाने को ना कह रही हूँ। वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर उसने धर के ला, वो इसने इंजेक्शन लगा के धरती पकड़ से ना टिल्लो चमन बाहर बना देगा। जा। ये मुझे क्या हो गया? और मेरी आवाज को भी क्या हो गया? बैठे बैठे। अरे अभी तो बस खड़े खड़े से बैठे बैठे हुआ है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। ये कौन है? ये वो डॉक्टर है जो एक इंजेक्शन ठोक देना तो शाहिद कपूर, करीना कपूर और रानी मुखर्जी केस्टो मुखर्जी बन जाती है। और तू धरती पकड़ बन चुका है टिल्लो चमन बहार। नहीं, तुम्ही ने तो किया था यहाँ पे दंगा। हमने तो कहा था मत लो पुलिस से पंगा। नहीं लूंगा, मैं अभी कभी पंगा नहीं लूंगा। आप प्लीज मेरी हालत इन्हें ठीक करवा दीजिए, वरना है ना मेरे पकड़ खानदान के पहलवान लोग मुझे अखाड़े में ही जिंदा गाड़ देंगे। बैठे बैठे प्लीज। देख भाई, तू अपनी ये जो FIR है ना ये वापस ले ले, इस कागज पे साइन कर दे, हम तन्ने असली मर्द बना देंगे। अरे FIR भी साइन कर दूंगा, और है ना मैं जिंदगी में कभी भी पुलिस स्टेशन की ओर मुंह उठा के भी नहीं देखूंगा। बैठे बैठे। वेरी गुड। चल बेटा, ईब तू घर को निकल। लेकिन मेरी हालत तो ठीक करवाइए। बैठे बैठे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 15 मिनट्स का डोज दिया है। 15 मिनट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक्स थैंक्स। लेकिन एक मिनट, मैंने एक नया इंजेक्शन बनाया है, सोचता हूँ आप पे टेस्ट कर लूं। अरे कर चलो चलो करो, टेस्ट करो। वेरी गुड बेटा। गोपी ले आया मैडम जी, ले आया। ये लीजिए, अपनी अमानत संभालिए और कैरी ऑन। हाँ तो भाई मक्खन सिंह, थारे खिलाफ जो केस था ना वो तो मैंने रद्द करा दिया है। थैंक यू। अरे थैंक यू ने छोड़, थैंक यू ने छोड़। यो बता, हमारी शादी तो पक्की है ना? हाँ पक्की है, क्यों नहीं पक्की है? अरे तो जल्दी से डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ, हमारी शादी की डेट होगी 31 मार्च 2000। यार अगर अंगूठा इतना ब्यूटीफुल है तो हाथ भी ब्यूटीफुल होगा, और अगर हाथ ब्यूटीफुल है तो हाय रब्बा फेस कितना ब्यूटीफुल होगा। नमस्ते थानेदार जी। नमस्ते नमस्ते। पुलिस वाले को अंगूठा दिखाने का अंजाम जानती हो? अंदर कर दूंगा। माफ कर दो थानेदार जी, मैं तो घर से जस्ट चिल करने निकली थी। मरने के पता था कितनी चिलचिलाती धूप में हमारी जवानी किल हो जाएगी। अब थानेदार जी मैंने वो आगे तक जाना है, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन गाड़ी पे चढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूँ, तो थोड़ा आप मुझे पकड़ के बैठिएगा। आप चिंता ना करो थानेदार जी,
आप जनता की इतनी सेवा करते हो, मैं तन्ने गिरने ना दूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और एक और चीज, वो क्या है ना कि सड़कों में काफी गड्ढे हैं, तो अगर मैं थोड़ी ब्रेक लगाई ना तो उसे शेक ना होना, उसे टेक लेना। मैंने कहा ना, नो प्रॉब्लम थानेदार जी। वैसे आपको जाना कहाँ है? देखिए वो नाक की सीध में जाके जो पहला लेफ्ट आता है ना। लेफ्ट? मेरे को भी लेफ्ट जाना है। हाय, सच्ची? हाँ? और लेफ्ट मार के ना जो एक भैंसों का तबेला आता है ना, वहाँ से राइट जाना है। लो कर लो बात, ये तो को का इंसिडेंट हो गया। राइट तो मेरे को भी जाना है। और फिर राइट जाके जो नथुराम की पान की दुकान आती है ना, उसके सामने है ईमान चौकी पुलिस स्टेशन। ओहो, दिस इज टू मच यार। ईमान चौकी तो मेरे को भी जाना है। हमारी मंजिल एक है जी। अच्छा, मंजिल तो अपनी एक है, पर आपके इरादे मन ने नेक ना लगे। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी हो रहा है। जय हनुमान जय हनुमान। लड़की देख के किधर गई तेरी भक्ति? क्या बोल रहा था? हैं? शेक, ब्रेक, टेक, हैं? के? देखिए आप थोड़ा गलत समझ रही हैं। वो मैं पुलिस वाले होने का फर्ज निभा रहा था। वो क्या है ना, अगर एक सुनसान सड़क पे एक अबला अंगूठा दिखा के मेरी फटफटिया पे छोड़ देने का आवेदन करे, तो मेरा निवेदन है कि उसे संवेदन करके मैं उसकी सेवन करूं ना। अरे अरे तेरी हिंदी मारी समझ में ना आवे, चल मन्ने थाने छोड़ दे, चल चल। ए जितना सीधी रहना, तेरे यहाँ पे होशियारी मत बता। चल आओ, चल आ चल। अरे तू क्यों मेरे और मेरे पिताजी के पीछे पड़ी रहती है? तेरे बापूजी का नाम मत लेना, एक नंबर के झुट्टे। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी तब उन्होंने कहा था तुम 24 साल के हो, लेकिन निकले 42 के। हाँ तो उसमें क्या गया, 2 और 4 और 4 और 2, 2-4 का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। बाकी मेरे बापूजी का है ना गणित का प्रॉब्लम है। उनकी भी एज है ना 95 की है, लेकिन वो लोगों को बताते 59 के। बाकी बापूजी बहुत एक तो बिगर वसीयत पे साइन के भागे। हाँ यार, वसीयत पे साइन करते तो अब तक कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। चल अभी शांति रख, यहाँ पे होशियारी मत करना। वो देखो वो लड़की बैठी ना, मेरे को लगता है वो इंस्पेक्टर है, उनसे बात करते हैं। आओ। हाँ लेडीज फर्स्ट, आगे आओ। हाँ। इंस्पेक्टर कोकिला बेन શાહ ગુજરાતી। જય શ્રી કૃષ્ણ ગુજરાતી। जय श्री कृष्ण। तमे लोग गुजराती छो? माने लगियो बराती छो। नमस्ते बेन, मैं हूँ जिग्ना और ये जिग्नेश, और हमारे घर में है एक कलेश। क्या हुआ बोलो ना, दिल का पर्दा खोलो ना। मेरे बापूजी है ना खो गए, माने सो गए, मतलब कि गुम हो गए। ना बापूजी है ना उनकी छड़ी, हमारी ये खटिया खड़ी। मतलब पापा लापता? हाँ तो बड़ी बेन, तुम रिपोर्ट लिखो ना। पापा की टेंशन में कल से जिग्नेश ने कुछ नहीं खाया है। हाँ, और जिग्ना भी है ना पापा के टेंशन में रो रो के सो रही है। चल चला हवे जाग रही है बस। आप फिक्र मत करिए। हवलदार गुलगुले, हवलदार गुलगुले, गुलगुले, गुलगुले। Hey, I'm Gulgule. I'm the head constable over here. What's the problem? What's the problem, my man? आप भाई શું બોલે છે? अगर गुजराती का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हिंदी में आप बोलो ना। वी आर वर्नी। Warning? वी आर वर्नाकुलर। Uneducated people. क्या प्रॉब्लम क्या है? इनके पापा खो गए हैं, ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। पापा खो गए तेरे, पापा खो गए तेरे। अरे यहाँ पर इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी इधर उधर भटक रहा है, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस आतंकवादी को पकड़े कि तेरे पापा को? तू बता कौन ज्यादा जरूरी है, वो आतंकवादी या तेरे पापा? मेरे पापा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे पापा को ही ढूंढते ना, आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते हम लोग भी मर जाएंगे। किसको ढूंढने में इंटरेस्ट है? बोल हुलिया, क्या है तेरे पापा का? अंदर आ जाऊं कि मैं? अरे और कितना अंदर आएंगे आप? अरे तू तो बिल्कुल चुंबक जैसा है, तन्ने देख के मैं खींची सी चली आती हूँ। पीछे हटिए, पीछे हटिए। और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें? फैंसी ड्रेस पहनकर मेरे पीछे लगने के अलावा सरकार से मुफ्त की पगार ले रही हो तुम? अरे चुप हो जा, ज्यादा ना बोल। मैं कोई फैंसी ड्रेस पहन के कंपटीशन में ना जा रही थी। वो तो हमारे शहर में एक भयंकर आतंकवादी आ गया है बम फोड़ने, उसी को धर लेने के लिए अंडर कवर घूम रही थी मैं। फिर तो तू दिख गया, तो मैंने सोचा थोड़ा आतंक तेरे साथ कर लूं। एक मिनट। यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके जी। आपके बॉयफ्रेंड का फोन होगा? बॉयफ्रेंड को सर बोलूंगी मैं, हैं? हाँ, ओह सॉरी। कमिश्नर साहब का फोन था, वो कह रहे थे वो आतंकवादी की फोटो उन्होंने पुलिस थाने में भिजवा दी है। अब तो कोई प्रॉब्लम ना होगी उसको धर लेने में।
चल धंधे पे लग, चल। क्या मुसीबत है यार। बापूजी की हाइट 1 फुट 5 इंच। इतने से हैं तुम्हारे फादर? नहीं मतलब 5 फुट 1 इंच। क्या 1 का 5 5 का 1 हो जाता है ना। और बाल है ना वो खिचड़ी है। खिचड़ी? खाने की नहीं, वो कच्चे पक्के बाल बोलते हैं ना, सफेद और काले। और दाढ़ी में भी बहुत वैरायटी है। यहाँ पे ब्लैक बाल है और यहाँ पे व्हाइट। एक मिनट। तुम्हारे पास उनकी फोटो है? फोटो हाँ है ना। अबे तो फोटो दिखाना, इतनी देर से पका क्या रहे? हाँ दिखाता हूँ। गुलगुले कमिश्नर साहब ने उस आतंकवादी की फोटो भेजी है जो शहर में श्रेयाम घूम रहा है। ये रही मेरे बापूजी की फोटो, लेटेस्ट खिंचवाई है। कहाँ खो गए मेरे बापूजी? ओ चिंता मत कर, हम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। बेन, अगर आप लोगों ने बापूजी को ढूंढ दिया ना तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपया दूंगी। 10,000 रुपए? फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनके पिताजी की फोटो को हम पेपर में छपवा देते हैं। ठीक है, ये आतंकवादी की भी साथ में छाप दो। दोनों छपवा देता हूँ। और 10,000 रुपए के लिए तो यूं बापूजी को ढूंढ लूंगा, यूं। थैंक यू। मैं क्या बोलता हूँ बेन, मेरे बापूजी तो मिल जाएंगे ना? अबे बोला ना, ढूंढ निकालेंगे हम। यो सही बात है भाई, फोटो है तो छप गई है। अब तो आतंकवादी भी मिल जाएगा और यो गुमशुदा बाप भी मिल जाएगा, जिग्नेश शाह का पप्पा। नहीं मिस चौटाला, ये बूढ़ा आदमी आतंकवादी थोड़ी हो सकता है। अरे तू चुप रहे। अरे एक आतंकवादी तो बूढ़ा हो ही सकता है ना। यो तो आतंकवादी है, इसको धर के लाओ भाई बस। हाँ मैडम, ये बात में दम है। क्या इसके पास बम है? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, अरे तेरे को पुलिस में किसने भर्ती कर दिया? मम्मी ने ना। चल बाहर जाके स्किपिंग कर, सेहत बना। चल और तू तो खड़े खड़े बस मुंह ही बनाता रही हो, कोई काम वाम मत करियो तू। समझ गया मैडम, समझ गया। What happened? गोपी, हमने यहाँ पर ये जिग्नेश शाह के बापा की फोटो छपा दी है और साथ में उस आतंकवादी की फोटो भी। इस आतंकवादी की फोटो लो, इसके बड़े बड़े पोस्टर बनाओ और इस शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में जाकर चिपका दो। ओके। मैडम ये गलत है। अरे बेटा, मन्ने पता है यो बहुत गलत बात है, पर तू टेंशन ना ले। यो आतंकवादी एक बार हमारे हाथ लग गया ना तो मैं इसको कुछ करने लायक ना छोड़ दूंगी। पर मैडम ये सही नहीं है। अरे तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि सही ना है। अभी तुम्हारा दिमाग मत खा, वरना तन्ने भी टायर डाल के अंदर कर दूंगी। चला। और तू, मन्ने चाट खाने का मन हो रहा है, लेके चल। क्या मैं कोई रिक्शा वाले दिखता हूँ क्या? खुद जाइए। बेटा गुलगुले, तुम्हें सुना है कि वो बाहर जो चाट वाला है उसके पास कॉलेज की लड़कियां आती हैं? आप यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, छोड़ रहा हूँ वहाँ पे। चलिए आप, चलिए। हाँ तो भाई चाट वाले, चल भाई 1 प्लेट पानी पूरी, 1 प्लेट भेल पूरी, 1 प्लेट रगड़ा पैटीज, 1 प्लेट सेव पूरी और 1 दही चाट बना दे जल्दी से। और सुन, सौंठ ज्यादा डालियो सब पे। उसके ज्यादा लगेंगे। उसके ज्यादा लगेंगे? इधर आ बेटा। क्या कर रही हैं आप? कंट्रोल यार। अच्छा हाँ, मेरे में तीखा ज्यादा। तीखा खाने वाला है? क्यों भाई, पाँव तो भारी नहीं है तेरे? बिल्कुल नहीं, मेरे को तीखी चीजें ज्यादा पसंद है। हाँ, तभी तो तन्ने में भी पसंद हूँ, तीखी। तीखी? आप तो बिल्कुल फीकी हैं। अरे देख उसको क्या हो गया। अरे भाई साहब, आप ठीक तो? आपको जोर की तो नहीं लगी ना? नहीं मैं ठीक हूँ। आपका चेहरा कहाँ जाना पहचाना सा लगता है। मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। अरे हनुमान प्रसाद, तू तो बिल्कुल ही बावड़ा हो रहा है। थारी मेमोरी तो एकदम जीरो है, जीरो। अरे ये तो गुजराती पप्पा है, पप्पा, वो जिग्नेश शाह का पप्पा। राइट, यू आर पापा ऑफ जिग्नेश शाह। हाँ। लगता है किसी का बाप समझ रहे हैं मुझे। अरे अंकल, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आपके बहू बेटे आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं अपने बेटे से बहुत तंग आ गया हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें अंकल, आपके ऊपर तो 10,000 का इनाम भी है। चलो भाई। चल आतंकवादी, परिंदे, क्या कर रही है तू? ये किसको पकड़ना है? ये आतंकवादी नहीं है, ये बाप है। अरे इस उम्र में किसी ना किसी का बाप तो होगा ही। इसका ये मतलब नहीं कि लाश। अरे यार, ये वो वाला बाप नहीं, ये वो वाला बाप है। क्या कह रहे हो गोपी? क्यों पहना रहे हो हमें टोपी?
पप्पी। बेबी बेबी बेबी, ये है ना, ये बूढ़े बाबा हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को ना पकड़ के ले जाते हैं। तो भागो 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 भागो, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ी आई चल पे अंदर, चल अरे सुन, एक ड्रामा मचा रखा है हमारे थाने में। मैडम मुझे स्वर्ण पदक मिलना चाहिए मैडम, स्वर्ण पदक। क्यों भाई, किधर झंडा लगा दिया के? अरे मैडम, पूरे शहर में जिस आतंकवादी ने हाहाकार मचा रखा था उसे मैं पकड़ लाया हूं मैडम। ये रहा वो, ये रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय। क्या तुमने पकड़ा इन्हें? नहीं, पब्लिक ने। ये तो मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद चुरा रहा था। अरे चुरा रहा था, आपको कुछ गलत फहमी मैंने सुनी। अरे बुढ़े खूसट, ये तारी उम्र नाती नातियों के साथ खेलने की हो रही है कि लाश से गिराने की हो रही है? और एक तू है और एक यो है के सज्जन जेंटलमैन टाइप का आदमी है यो। अरे भाई गुलगुले, इसने भी देख ले, इसने भी पहचान ले। अरे ये तो अपने जिग्नेश जी के बाबूजी है ना। बाबूजी नमस्ते। ए देखने, इनका इतना बड़ा जवान चौड़ा बेटा है और खुद लगते हैं एक नंबर के बेटे ये, और तू जवान होकर एक नंबर का बुढ़ा दिखता है। छी छी छी, मेंटेनेंस का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? इनको देखो, क्या मेंटेनेंस है, क्या चेस्ट है, क्या टाइट आर्म्स है। सर बाबूजी वैसे मेंटेन कैसे करते हैं? इज इट योगा? ऑफ कोर्स। बाबूजी मेरे ना वो जोड़े ना बड़े झूल गए हैं। अरे तेरे डोले ना मैं टाइट करती हूँ। और सुनो भाई बालकों, ना ये अंकल जी का मुंह ढुला के कंगी वंगी करा के थोड़ा सुंदर बनाओ और इनके घर वालों को खबर कर दो कि उनका सामान मिल गया है, लेके जाएं। और इसके गले में टायर डाल दो और अंदर कर दो आतंकवादी। पर मम्मी, मैडम ये तो बूढ़ा बाप है। अरे तो साइकिल का टायर डाला, लेके जाओ। ये चल। बाबूजी बच्चों की बहुत याद आती होगी ना? बहुत ज्यादा। चल चल जितना जल्दी चल। अच्छा हुआ बापूजी मिल गए। अब है ना मकान हम अपने नाम पे करवा लेंगे। हाँ वैसे भी मैं बर्तन घसते घसते थक गई थी, और तुम्हारे बापूजी ओ हा क्या घर का काम करते हैं। इसको तो है ना हमेशा बर्तन की पड़ी रहती है, काम चोर कहीं की। कामचोर बोला चल। हेलो मैडम, मैं जिग्नेशा और ये है जिग्नेशा मेरी वाइफ। हाँ तो क्या करूँ मैं? ना मैं क्या करूँ? डांडिया करूँ? मैं डांडिया करूँ? नहीं डांडिया मत करो आप। मेरे बापूजी मिल गए, ऐसा फोन आया था तो मैं मेरे बापूजी को लेने को आया हूँ। हाँ भाई, अरे वो हवलदार का क्या नाम है, मोटे से हवलदार का? मेरे को क्या मालूम। गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले, जिग्नेशा के डैडी ने धर के ले आ। गुलगुले आइए बाबूजी, आइए आइए आइए। से आपकी मैं तो एकदम हैरान हो गया। जिग्नेश शाह, तो ये देखो आ गए आपके बाबूजी। क्या? नहीं ये मेरे बापूजी नहीं है। हाँ भाई, ये इनके बाप नहीं है। ओए माँ, न टीवी सीरियल का ज्यादा असर हो रहा है। अरे ससुर की इज्जत ना कर सकती तो कम से कम उसको पहचानने से इनकार तो मत कर भारतीय नारी। नहीं मैडम, सचमुच ये है ना, ये मेरे बापूजी नहीं है। अरे ये तो कितने जवान हैं। अबे यार, मेंटेनेंस योगा करते हैं? योगा? लेकिन कितना योगा? अरे तुम्हारे बाप के अलावा और भी परेशानियां हैं हमें। अरे वो देखो, देख कितना खतरनाक आतंकवादी धर रखा है हमने। मैडम ये मेरे बापूजी है। हाँ? ओहो, तो तू आतंकवादी का छोरा हो रहा है। बेटा गुलगुले, यो आतंकवादी का बेटा है, इसने अंदर धर ले और इसके गले में टायर डाल दे। नहीं, ये बापूजी मेरे नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। एक बार इनके घर चला जाऊं, फिर वहां से निकल लूंगा और कर दूंगा पूरे शहर में धमाका। चलो अपने बापू को आप लेकर जाओ और पहले वो 10,000 निकालो इनाम के। वो भी याद है? हाँ याद है, निकालो चलो। ये लो, ये 10,000 रुपए भी रखो और बापू भी तुम ही रखो। छी 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 छी, कितनी गंदी बातें। इतना बुजुर्ग आदमी अपनी देखभाल कैसे कर सकता है? लेके जाइए, इनकी देखभाल करिए आप। जिग्नेश एकदम जवान आदमी है, घर का काम भी बैठकर करेगा, रख लो। तू जवानी पे जा रही है या काम पे जा रही है? अरे तो हाँ ठीक है, चलो बापूजी। चलो लेके जाओ। चलो बहू। जवानी वो आतंकवादी नहीं है, वो उसका बाप है यार। अरे हट जा गोपे। आतंकवादी कुत्ते। मैडम वो आतंकवादी नहीं, उसका बाप है। मेरी बात सुन। अरे गोपी, वो बाहर को किला अकेले स्टेप को खेल रही है, जा उसके साथ खेल। अरे चुप, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो सर। बाबूजी क्या हो गया बेटे, हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। रोना मत बेटे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ बेटे? आप जेल के अंदर हैं।
को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप ही जिग्नेश के पापा हैं, पर ये नहीं माने। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा आपको ना जेल से आज बाहर निकाल देगा। नहीं 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 बेटे, मुझे अपना बेटा कहते हैं तो फिर एक काम करो, इतनी मेहरबानी करो, मुझे जेल से बाहर मत निकालो। अरे मेरे बेटे के घर में रहने से तो जेल में ही रहना अच्छा है, इसीलिए तो मैं बापूजी, जिग्नेश का पापा, जिग्नेश का चलो बापूजी। अरे जिग्नेश सा के डैडी। अरे कौन जिग्नेश का डैडी? अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ही तो हैं जिग्नेश की डैडी। अरे इतने बूढ़े आदमी का एक नौजवान आदमी कैसे डैडी हो सकता है? अरे सर, मेंटेनेंस मेंटेनेंस, टोले शोले। अरे टोले शोले की ऐसी की तैसी। देखो मैं इस जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इन लोगों के घर नहीं रह सकता। जानते हो, इस औरत ने मुझे सुबह 4 बजे उठाया, घर के बर्तन मजवाए, कपड़े धुलवाए और घर का झाड़ू पोंछा कराया। और इस मोटे ने अपने पैर दबाए। हाँ तो दुखता है तो मैं क्या करूँ ना। देखो मैं एक प्रोफेशनल आतंकवादी हूँ, किसी के घर का नौकर नहीं हूँ। मैं इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने आया था। ये देखो शाबाश। अब तुम्हारा सारा का सारा बयान इस टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अबे तू क्या समझता था कि हम नहीं जानते कि तू एक आतंकवादी है? आर वी दैट स्टूपिड है? हमारे हवलदार गोपीनाथ ने हमें पहले से ही बता दिया था। रिलैक्स। अरे शांति शांति। हाँ तो भाई आतंकवादी, हमें तो तारा ड्रामा पहले से ही पता था, इसलिए हमने थारे साथ ड्रामा किया ताकि तू यहीं पर अपना इकबाले जुर्म करे और हम उसे रिकॉर्ड कर सके। हाँ, इसलिए हमने जानबूझ के तुझ जैसे ही आतंकवादियों के घर भेज दिया। जैसे कि तू आतंकवादी है ना, वैसे ये दोनों भी आतंकवादी हैं। हाउ मैडम? हाउ इज बिकॉज जैसे कि ये अपनी धरती माँ पे अत्याचार करता है ना, तुमने अपने सगे बाप पे अत्याचार किया, समझे मोटे? हट, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तेरी तो बच्चे तेरी बाबूजी, मत मारो मेरे बेटे को, लगेगा उसे। बेटा तू बहू को लेके घर निकल जा, जा जा जा। ओके बाय, थैंक यू। ए बाय थैंक यू, ऐसा कैसा? ए गोपी, अंकल ने बाहर लेके आ। ये बाबूजी। बापू के बच्चे, इधर आओ अंकल। ऐसा है, आप अपने बच्चों के साथ शांति से घर जाओ, डरने की कोई बात ना है। नहीं बेटा, लेकिन वो फिर से शुरू करेंगे ना। अरे अंकल, इस थाने में आपके 5 बच्चे हैं। सही है। हाँ, और तू मैडम, यो हमारी बात सुन ले। अंकल को अगर अब जरा भी तंग कराना तो यो थाने में झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब तू ही करेगी कल से, समझी? हाँ समझी। पप्पा पप्पा घरे चलो ना पप्पा, मैं तुम्हारे માટે ढोकड़ा बनाया। साची, एक मिनट है। थैंक यू बेटी, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे भगवान। चलो चलो, ओ डैडी, ढूंढने उड़े जाए। क्या है? अब तो दुनिया में सबको हमारे प्यार के चर्चे हो गए हैं। सबको लगता है कि हमारी जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसी ऐश्वर्या सलमान, जैसी ऐश्वर्या विवेक और जैसी ऐश्वर्या अभिषेक। लेकिन ऐश्वर्या है एक और बाकी सब अनेक। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे तेरी तो